श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय कोयला और खान मंत्री भारत सरकार, उनका आगमन हम सबके बीच हुआ। एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए स्वागत अभिनंदन करें। और यहाँ माननीय सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय कोयला और खान मंत्री, राज्य मंत्री भारत सरकार, उनका भी आगमन हो चुका है। देवी सज्जनों, आप सभी का नमन, वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। और स्वागत है भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से 5 स्टार रेटेड माइंस के सम्मान समारोह में। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए उनका हम स्वागत करें आज के इस कार्यक्रम में। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से 68 5 स्टार रेटेड माइंस को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस पंकज कुलश्रेष्ठ जी से कि वे माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी को यहाँ पर एक प्लांट, एक पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करेंगे। खान मंत्रालय की ओर से आप सबकी तरफ से जो देश भर से यहाँ पधारे हैं और आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये वंदन, अभिनंदन, ये स्वागत होगा। देवी सज्जनों, इस सम्मान समारोह में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी की। पंकज कुलश्रेष्ठ जी से एक बार पुनः निवेदन है कि वे प्लांट भेंट करके माननीय सतीश चंद्र दुबे जी का भी स्वागत करें। और स्वागत में आपकी करतल ध्वनि इसकी गरिमा को बढ़ाएगी, इसलिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान विभूतियों में शामिल हैं खान मंत्रालय में सचिव माननीय श्री VL कांताराव जी। प्लांट भेंट करके उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कंट्रोलर ऑफ माइंस योगेश जी काले जी से। श्री योगेश जी काले, आप सबकी तालियों के साथ अभिनंदन माननीय सचिव महोदय का भी इस अवसर पर जो यहाँ विराजमान है। और योगेश जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मंच पर विराजमान खान मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी और IBM के कंट्रोलर जनरल संजय लोहिया जी को भी प्लांट भेंट करके उनका भी आपकी करतल ध्वनि के साथ स्वागत, अभिनंदन है। और देश भर से पधारे, इस देश की प्रगति में, इस देश के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल है, उस गोल में अपनी भूमिका निभाने वाले, प्रगति और विकास की इबारत को लिखने वाले आप सभी का भी हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी से, साथ ही श्री सतीश चंद्र दुबे जी और मंच पर विराजमान विभूतियों से कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। देवी सज्जनों, आप सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि दुनिया में कहीं भी मिनरल्स की उपलब्धता जो है वो सीमित है, वो लिमिटेड है और वो रिन्यूएबल भी नहीं है। इसीलिए ये मिनरल्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत वैल्यूएबल है एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन के अनुसार खान मंत्रालय ने देश में इस क्षेत्र से जुड़ी पूरी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के साथ साथ उसे डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसे कार्यकुशलता भी बढ़ाने का कार्य हुआ है इस क्षेत्र में। और इसका अधिकाधिक प्रयोग जो है मंत्रालय के तमाम गतिविधियों में किया जा रहा है। निगरानी भी इससे बेहतर हुई है, कार्यकुशलता भी बढ़ी है, क्षमताएं भी बढ़ी हैं। ऑनलाइन माइंस एंड रेगुलेशन और सस्टेनेबल माइनिंग पर हमने एक शॉर्ट वीडियो तैयार की है, वो वीडियो हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप इस बात को और बेहतर ढंग से देखें और समझें और इस बात में अपना सहयोग भी हमें दें। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म। The dawn of independent India brought with it our own governance. To help build the new India, the Indian Bureau of Mines came to life. Indian Bureau of Mines is a multidisciplinary regulatory body under the Ministry of Mines. It ensures scientific and systematic development of mineral resources, conservation of minerals and protection of environment in the field of major minerals under the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. आने वाले दिन में भी मिनरल्स में भी हम सेल्फ सफिशिएंट, सस्टेनेबल आगे बढ़ना चाहिए। हीरा, सोना और तांबे जैसे पहले प्रोड्यूसर्स भारत सबसे बड़े आगे थे।
Indian Bureau of Mines celebrated 75 years of distinguished service to the nation on 1st March 2023. The Bureau has aligned itself with the changing dynamics of global tech initiatives in line with the aspiration of our nation in its Amrit Kal. Indian Bureau of Mines took to follow the call given by Honorable Prime Minister of India, transform to perform. रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। IBM has embraced significant digital transformation to enhance transparency, efficiency and delivery. This shift to digital governance is progressively streamlining decision-making and transparency in the functioning of IBM. Indian Bureau of Mines has undertaken an ambitious project called Mining Tenement System (MTS) to upgrade its complete functioning to the digital platforms. Indian Bureau of Mines launched a unique application called Star Rating System to evaluate footprints of sustainable mining. The system was launched by Honorable Union Minister of Mines in the first National Conclave on Mines and Minerals held at Raipur, Chhattisgarh in May 2016. This is an online self-evaluation system followed by validation to rate the mines from 1 to 5 stars and 5-star being the highest. Keeping pace with the present requirements and aspirations of the Mining Industry Bureau has undertaken a collaborative exercise to overhaul the star rating system, chaired by Additional Secretary and Controller General. IBM was organized in October 2023 at Hyderabad with all the stakeholders to receive their inputs. Besides the inputs given by more than 125 participants representing state governments, state and central PSUs, and the private sector companies, some 80 different organizations sent their inputs through mail. Accordingly, the star rating system was modified and the new applications is made operational. The application has been designed to cover scientific development of mining and allied activities, various environmental aspects including use of green energy, water conservation, plantation and afforestation and mitigation measures. It also covers the activities which extend benefits to the local communities and CSR activities. The marks are also awarded for obtaining certain benchmark certification in the field of mining and allied activities. The 5-star rated mines are felicitated every year by the Union Minister of Mines in a function organized at national level. This has garnered the mining industry's support to undertake innovative measures in the field of benefit sharing with the local communities by providing healthcare, sanitation, fluoride-free drinking water, education, road infrastructure, electricity, skilling, supporting self-help groups besides generation of renewable energy, water conservation, etc. The Bureau also organizes Mine Environment and Mineral Conservation Week celebration (MEMCW) in all the 14 regions across the country every year. This provides the mining industry a platform to showcase their best practices in the field of mining and allied activities, and also the work done for benefit sharing with the host communities. Various field teams drawn from industry officials visit the participating mines and give marks based on their performance on 9 different parameters during the week-long programs. The prizes are distributed during the final day function hosted by industry. The function is managed by industry body under the guidance from regional offices of IBM. IBM also participated in Meri Mati Mera Desh campaign by bringing Mati to Amrit Udyan, New Delhi from 75 different mines across the country. IBM जो हमारी संस्था है जो देश के लगभग 1000 माइंस को रेगुलेट करता है, इस IBM का जो मुख्यालय नागपुर में है, इस नागपुर में हम सारे ये अमृत कलश एकत्रित कर रहे हैं. Being the national technical regulator and a dedicated service provider in the field of mine and mineral development, the IBM has adopted a participative approach in order to improve its delivery on a consistent basis and involves all the stakeholders
for formulation and re-engineering of policy inputs and applications facilitating ease of doing business. IBM has been able to garner the widespread support and cooperation of the industry as a friend, philosopher and guide to the Indian mineral sector. और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय खान मंत्रालय में सचिव श्री वीएल कांता राव जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए, अपने एड्रेस के लिए पधारे। सचिव महोदय। First of all, I want to thank you for coming for this event, because this is like an exam result. इसमें उन्हीं को वही आदमी पास होता है जिसको 100 में से कम 90% मार्क्स मिले। एंड इट इज़ अ टफ एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि जो यूपीएससी की परीक्षा है उससे भी बहुत ज़्यादा टफ है ये। हम लोग 50-60% नंबर लाते हैं तो आईएएस में आ जाते हैं, बट यहाँ पर 90% नंबर लाना होता है। सो आई वांट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द companies, 68 companies which are doing mining in the country, to be able to follow not just one or two but 94 parameters. ये जो क्वेश्चनर होता है इस अवार्ड का जो मार्किंग के लिए जो क्वेश्चनर होता है उसमें there are 94 questions and there are some 245 marks. तो 245 मार्क्स में जो लगभग 220 मार्क्स मिलेगा तभी आपको ये 5 स्टार रेटिंग मिलेगा। एंड आई वाज सीइंग द क्वेश्चंस, तो उसमें जो ESG स्टैंडर्ड्स है, व्हाट यू कॉल in normal parlance about the responsibilities of a miner when it comes to environmental standards, when it comes to social responsibilities, and when it comes to governance of the mine. They're all tested here. This is more like a ESG award. हम लोग बहुत proudly पूरे दुनिया में बताते हैं कि India has one of the most stringent ESG norms in the world. If you see the number of acts, the number of rules, the number of provisions that a mining company has to follow while doing mining, it is very, very vast and it is very stringent. So while following all those norms, if you are able to do something extra, then only you get into the 5-star rank. Otherwise, you can be a 2-star, 3-star and still continue to do mining. So आपने आपके माइनिंग प्रैक्टिस में, यानी जो टेक्निकली जो माइनिंग करना चाहिए, आपका जो बेंच हाइट कितना होना है, उसका ग्रेडियंट क्या होना है, वो ट्रक कैसे चलेगा, उसका क्या सेफ्टी नॉर्म्स रखा, these are all technical aspects of your mining which you have to follow, and whether you're doing them rightly or whether you're doing anything extra is tested here. Apart from what is related to mining, it is also tested here as to what you're doing as a social responsibility. आप mining affected areas में और वहाँ पर जो mining affected people है उनके लिए आप क्या benefits दे रहे हैं, society के लिए क्या कर रहे हैं, that is also tested here. Sustainable mining practices, that is while doing mining, what are you doing for, let's say, the overburden or some recovery, some plantation of the left out area. So these, in fact, if you see some of the initiatives, हम लोगों ने एक I think the booklet में भी और इस वीडियो में भी कुछ photos आए हैं जिसमें there are mines where people have converted a part of the mine into some kind of a pond, a beautiful pond, or some part of the mine where the work is already done into a nice plantation, so on and so forth. These are some of the best examples which we want every mine. I think there are about 1,250 mines which participated in this ranking. Every other mine should actually look at those best practices. Maybe
CG IBM can display some of these best practices on the website of IBM for others to see, or we can even create a e-booklet and circulate to other mines. And it will also be a good indicator for people from other countries who come onto our website and see what we are doing. Again, I want to congratulate all the winners, and I hope you will improve the score in the coming years. I find that the number is a bit stagnant. Like you have only about 70 plus minus mines which are getting out of 1200. Only around 70 are getting 5-star rating, and I will also request the officials of IBM who have come from all over the country today that they should handhold mines, and we should target that in the coming year we should have at least 100 mines which get 5-star rating. So it is as much our responsibility as that of the mining companies. So we should work with them. With that, I wish all of you the best. Thank you. दिव्य सज्जनों, स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत जब हुई, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक सोच और विजन, समावेशी विकास हो, जन भागीदारी के साथ हो, सभी स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें, उसी से प्रेरणा लेकर इस प्रणाली की शुरुआत जिस रूप में हुई उसके बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। 2014-15 जो मूल्यांकन वर्ष था, तब 5-स्टार रेटिंग के लिए मात्र 9 संख्या थी माइंस की, जो आज 68 हो गई है बढ़कर। और ये सब आप सबके प्रयासों का और मंत्रालय की तरफ से की गई कोशिशों का नतीजा है। आज माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी के करकमलों से माननीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी की गरिमामयी उपस्थिति में इन 68 माइंस को यहाँ सम्मानित किया जाना है। तो माननीय मंत्री महोदय से अनुमति लेते हुए मैं इस प्रक्रिया को आरंभ करता हूँ और मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे 5-स्टार रेटिंग वाले माइंस को यहाँ पर सम्मानित करें, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी भेंट करके। और इस क्रम में अगला नाम माइन का महाराष्ट्र से गूढ़ेघर बॉक्साइट माइन महाराष्ट्र, उस टीम को आमंत्रित करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो इसे ऑपरेट करती है, गूढ़ेघर बॉक्साइट माइन महाराष्ट्र की टीम मंच पर है आपके सामने। इन्होंने अपने माइनिंग एरिया में बहुत रेयर स्पेसीज के प्लांटेशंस किए हैं, खास तौर पर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और इसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगातार कम्युनिटी डेवलपमेंट के और इकोलॉजिकल जो प्रिजर्वेशन की है वो लोग करते रहते हैं। गूढ़ेघर बॉक्साइट माइन महाराष्ट्र की टीम आपके सामने। बहुत बड़ा सम्मान माननीय मंत्री महोदय के करकमलों से, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान, और पूरे देश से जो माइंस है उसमें चुने गए 68 माइंस को यह सम्मान मंत्री महोदय ने प्रदान किया है। दिव्य सज्जनों, आप इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि माइनिंग और मिनरल सेक्टर जो है हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी इकोनॉमी की बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर्स हैं, उसके स्तंभ हैं। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में इन दोनों क्षेत्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के रूप में आज इस क्षेत्र का दायित्व और नेतृत्व माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी के कुशल हाथों में है। यह अवसर है जब आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, बहुत ही सम्मान से भरी तालियों के साथ मैं माननीय जी किशन रेड्डी जी से निवेदन करूं कि आज के इस अवसर पर अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मंत्री महोदय, आज सबसे पहले मैं 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाले सभी इस माइनिंग परिवार को भारत सरकार की ओर से और हमारे माइनिंग मिनिस्ट्री की ओर से मैं हृदय से आप सब लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं। माइनिंग सेक्टर में जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करते हैं और अनवेवरिंग कमिटमेंट के लिए ये 5-स्टार रेटिंग आप लोगों को देते रहते हैं। बहुत खुशी है सभी लोग
अपने अपने माइनिंग्स में 5 स्टार के लिए भी हो, मगर एक सोशल कमिटमेंट के साथ आप लोग जो काम कर रहे, इसके कारण से कुछ लोगों को 9 इयर्स, कुछ लोगों को 5 इयर्स, कुछ लोगों को फर्स्ट पहली बार ऐसी 5 स्टारिंग रेट का अवार्ड आप लोगों को मिला है। यह कार्यक्रम भारत में माइनिंग कम्युनिटीज के अधिक प्रयास और डेडिकेशन का एक बेंचमार्क है। इसलिए जो बेंचमार्क आप लोग तय किया है आईबीएम के साथ मिलके, सभी लोगों को अवार्ड दिया है, 5 स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है। नेक्स्ट ईयर 7 कंपनीज कौन आते हैं, आप लोग बीच में कंपटीशन मैं रख रहा हूँ। 7 कंपनीज, इसमें जो बेस्ट रेटिंग आते हैं उनको 7 स्टार का रेटिंग देने के लिए हमारे अधिकारियों को मैं विनती करता हूँ। मैं इस शब्द के साथ आप भारत में एक अभी वी आर इन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है, आने वाले दिन में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री पोजीशन में जाना चाहिए। जैसा हमारा सतीश जी बताया, हमारा MOS 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और एम्प्लॉयमेंट देना है भारत। इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर आज भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में माइन एंड कोल मिनिस्ट्री दे रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए आने वाले दिन में इस एम्प्लॉयमेंट को और बढ़ावा देना चाहिए और देश को एक शक्तिशाली भारत बनाने में आप सब लोग भी पूरा मन से योगदान देने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं भारत सरकार की तरफ से। फिर एक बार आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। एक बार आप सबकी तरफ से मंत्रालय और आईबीएम की टीम के लिए भी आपकी शुभकामनाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। आपके करतल ध्वनि के साथ जिन्होंने लगातार प्रयास करते हुए आप सबको और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इन तमाम प्रयासों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरे देश भर में कोने कोने में पहुंचकर उस लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई मंत्रालय और आईबीएम की पूरी टीम को, और देवियों सज्जनों आप सभी का बहुत बहुत आभार।